हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ एंड इंस्टेड ऑफ। दोनों का ही हम यूज सेंटेंसेज में कैसे करेंगे, ये सब कुछ इसमें सीखने वाले हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो पहले करते हैं हम डिस्पाइट एंड इन स्पाइट का यूज कैसे होता है सेंटेंसेज में। इनका मीनिंग होता है के बावजूद, के बावजूद, किसी काम के बावजूद। जो भी शब्द आ जाए हमारे सेंटेंस में के बावजूद, तो हम वहाँ पर डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। दोनों का मीनिंग सेम है के बावजूद, और ये यूज भी सेम ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। केवल क्या है, इसमें ऑफ है, इसमें ऑफ नहीं लगता है। जहाँ डिस्पाइट होता है वहाँ पे आप इंस्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं, और जहाँ आप इंस्पाइट ऑफ का यूज कर रहे हैं वहाँ पर आप डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सिमिलर है, एक ही बात है, चाहे आप डिस्पाइट यूज करें चाहे आप इंस्पाइट ऑफ का यूज करें। ओके, पहले हम इसके बारे में सीखते हैं और इंस्टेड ऑफ को हम बाद में करेंगे। के बावजूद जब सेंटेंस में आ जाए हमारे के बावजूद, ये हमारे किसके साथ यूज होता है, नाउन, प्रोनाउन, वी प्लस आईएनजी, यानी कि जब फॉर्म की बात होगी, या जीरेंड भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, जीरेंड का मतलब होता है वी प्लस आईएनजी, या हम कह सकते हैं चाहे आप इंस्पाइट लिखें या डिस्पाइट लिखें। तीन तरीके से, तीन सिचुएशन में इसका यूज होता है, वो देखते हैं। पहला होता है बीइंग, दूसरा होता है हैविंग। ध्यान से समझना, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है। तीसरा होता है V1 प्लस आईएनजी। ओके, केवल इसके तीन जो सिचुएशन होती है उसमें इसका यूज होता है। बीइंग का मतलब होता है होना, किसी चीज़ का होना, ये पर्सन के लिए यूज होता है। हैविंग का मतलब होता है पास, ये थिंग के लिए। और V1 का मतलब क्या होता है, जब भी सेंटेंस में कोई वर्ब आएगी, किसके साथ, इंस्पाइट ऑफ के साथ और डिस्पाइट के साथ, जब भी वर्ब का यूज होगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, वैसे वर्ब नहीं आएगी। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, इसके साथ सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे हम ये नहीं लिखते आई इन स्पाइट ऑफ, नहीं, या तो हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, अगर होने की सेंस है तो हम बीइंग लगाएंगे, पास होने की सेंस है तो हम हैविंग लगाएंगे, और अगर कोई कार्य करने की या वर्ब आएगी सेंटेंस में तो हम आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा वह एक अच्छा टीचर होने के बावजूद नहीं पढ़ाता है, तो हमारे सेंटेंस में आ गया के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर ही डज नॉट टीच, यानी कि अच्छा टीचर होने के बावजूद भी वह नहीं पढ़ाता है। जैसे नेक्स्ट है हमारा हैविंग का जब यूज होगा तो क्या कहेंगे, पास, उसके पास टाइम होने के बावजूद भी वह नहीं पढ़ता है, तो क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग टाइम ही डज नॉट स्टडी। ठीक है, इस तरीके से हम हैविंग का यूज करेंगे। अब V1 का अगर यूज होगा तो कैसे करेंगे, इन स्पाइट ऑफ गोइंग देयर आई कुडंट मीट हिम, यानी कि मैं वहाँ जाने के बावजूद भी उससे नहीं मिल सका। इस तरीके से हम बीइंग की सेंस में, हैविंग की सेंस में और आईएनजी की सेंस में सेंटेंसेस बनाएंगे। आप यहाँ पे इन स्पाइट की जगह डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हैं, आपका जो मन करे आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको यूज करना आ जाए और प्रैक्टिस कर पाएँ। हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कोई भी टॉपिक सीखते हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी और से पढ़ रहे हैं, आपका मेन मोटिव होना चाहिए था प्रैक्टिस। जब हम एक टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे टंग पे आ जाता है और ईजिली हम सेंटेंसेस को बना पाते हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। आप कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से इनको यूज़ करना आ जाए सेंटेंसेस में। तो पहला सेंटेंस हमारा, इन स्पाइट ऑफ पेन इन लेग, यानी कि पैर में दर्द होने के बावजूद, ही प्लेज क्रिकेट डेली, यानी कि वह खेलता है क्या, क्रिकेट, वह रोजाना क्रिकेट खेलता है पैर में दर्द होने के बावजूद। आप इन स्पाइट ऑफ को आप लास्ट में भी ले सकते हैं, पहले आप इस सेंटेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो इन स्पाइट ऑफ है या डिस्पाइट है वो हमारे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ या वर्ब के साथ यूज होता है, प्लस आईएनजी के साथ। लाइक के हमारे नाउन है तो नाउन के साथ आया इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ द रेन, बारिश होने के बावजूद,
ही वेंट टू ऑफिस टुडे, आज वह ऑफिस गया। रेन क्या है, नाउन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिस्पाइट यूज़ करते हैं या आप इन स्पाइट ऑफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मैंने डिस्पाइट का यूज़ किया हुआ है डिस्पाइट राइटिंग, और यहाँ वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो क्या आ जाएगा, लिखने के बावजूद आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ बीइंग, यहाँ बीइंग का यूज हुआ यानी कि होने की सेंस। सो इंटेलिजेंट यू कुडंट सोल्व दिस क्वेश्चन, क्या आएगा, तुम होशियार होने के बावजूद इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सके। तो बीइंग का क्या होगा, होने की सेंस में। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, यहाँ भी बीइंग आ गया हमारा, तो क्या आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हेयर यू आर नॉट हेयर, यानी कि यहाँ होने के बावजूद भी तुम यहाँ नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और चल रहा होता है, तो उस सेंस में आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्पाइट हैविंग अ कार, कार होने के बावजूद ही वॉक्स ऑन फुट, वह पैदल जाता है। यानी हैविंग का मतलब है कोई चीज़ आपके पास है, पास होने के बावजूद जो भी आपके पास है उसके सेंस में आप हैविंग का यूज कर सकते हैं। बाद में आप सेंटेंस अटैच कर सकते हैं। अब जो ये सेंटेंस है ज़रूरी नहीं है आप प्रेजेंट के भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट के भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर के भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मॉडल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में सेंटेंस चाहे कोई भी हो, लेकिन जो स्टार्टिंग है हमारी इन स्पाइट ऑफ के साथ हम केवल नाउन का, प्रोनाउन का और V1 प्लस ING का ही यूज करेंगे। अब पढ़ेंगे हम प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारी इंस्टेड ऑफ, इसका मीनिंग होता है की बजाय। जब हमारे सेंटेंस में आ जाए की बजाय, तुम्हें खेलने की बजाय पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाने की बजाय ये करना चाहिए, की बजाय जब भी आएगा हम इंस्टेड ऑफ का यूज करेंगे। ये भी नाउन, प्रोनाउन और V1 प्लस ING। जब भी हम इंस्टेड ऑफ का यूज करेंगे तो या तो नाउन के साथ होगा या प्रोनाउन के साथ होगा या V1 प्लस ING के साथ होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और सीखते हैं इसका यूजेस। पहला एग्जाम्पल है हमारा इंस्टेड ऑफ टी, चाय की बजाय आई प्रेफर कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ द बस, बस की बजाय शी टेक्स द मेट्रो, वह मेट्रो लेती है टू गेट होम, घर जाने के लिए। किसी चीज़ के बजाय दूसरा काम करना क्या होगा, इंस्टेड ऑफ। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट का ही यूज करें सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ के बाद। आपकी जो इच्छा, अगर आप पास्ट में बोलना चाहते हैं कोई सेंटेंस तो आप पास्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप फ्यूचर में बोलना चाहते हैं तो फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई मॉडल वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो आप मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ हिंदी, हिंदी की बजाय यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश, तुम्हें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने यहाँ पर शुड का यूज किया है यानी चाहिए के सेंस में आ जाएगा। हिंदी की बजाय तुम्हें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ बीइंग साइलेंट, चुप रहने की बजाय यू शुड फाइट फॉर योर राइट, तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। यानी किसी भी चीज़ के बजाय तुम्हें ये काम करना चाहिए, उस सेंस में हम इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। इस तरह से आज हमने 2 प्रेपोजिशन सीखी, उनके एग्जाम्पल भी सीखे, साथ में उनको सेंटेंसेज में यूज़ भी किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।